बालक जब होते हैं तो नामकरण तो करवाते हैं ना। अभी हम नाम तो ले रहे हैं लेकिन कथा में नाम नहीं रखा गया। अभी तो छोटे छोटे बालक हैं, शिशु हैं, छोटे जो पल्ला में नहीं झूलते, जो अभी अभी हुए हैं उनको शिशु बोलते हैं। और जो पल्ला में झूलने लगते, कुछ बड़े हो जाते हैं, किलकारी मारने लगते, आंगन में खेलने लगते, उनको क्या बोलते हैं? बच्चा। कुछ और बड़े हो जाते हैं जो पूरा पुरुष में भी उदम मचाने लगते हैं, उनको कहते हैं बालक। और फिर और बड़े हो जाते हैं, 10-12 साल के हो जाते हैं, उनको कहते हैं कुमार। फिर और बड़े हो जाते हैं तो बने फिर जवान बोलते हैं। जवान बोलते हैं ना, बड़े हो गए। और विवाह हो जाता है, भाई जवान व्यक्ति का विवाह होता है ना, और विवाह हो जाता है। और जैसे ही थोड़े से जवान से और आगे बढ़ते कहते आदमी आ रहा हो जाता है ना, वह आदि बोलते हैं। और फिर हमें बताने नहीं है क्या बोलते, बब्बा राम राम, फिर बब्बा बोलते। आनंद आ रहा है ना आपको? तो आज मेरे राम जी कौन है? मेरे राम जी शिशु हैं, अभी छोटे हैं, लेकिन कैसे हैं? बड़े ही श्यामल हैं राम जी। राम जी का स्वरूप है श्यामल, पके हुए जामुन जैसा। हाँ, और उन्हीं की रूप अनहरी भरतलाल है। और पता है ये दो कुमार है ना, भरत और शत्रुघ्न और लक्ष्मण। आहा, लक्ष्मण जी को देखो तो लगे शत्रुघ्न है, और शत्रुघ्न को देखो तो भरत राम ही की अनुहारी। और भरत जी आ जाए तो कैसे पहचानेंगे कि ये राम है कि भरत है? पता है, थोड़ा सा अंतर है। राम भरत मोरी दो आँखी। अब बताओ, जा आंख अच्छी के जा आंख अच्छी? भाई आंख तो आंख है, तो दोनों बराबर हैं, परंतु एक आंख में थोड़ी सी नम्रता है, झुकी हुई है, जो मर्यादा की आंख है। मेरे राम कौन है पता है? अच्छा, श्याम और राम में कितना अंतर है बताए? आंख में ही अंतर है। राम श्याम दो एक हैं और अंतर नहीं निवेश। इनके चपल गंभीर हैं और इनके चपल विशेष। केवल आंख से हम पहचान सकते हैं। श्याम सुंदर की जो आंख है बड़ी चंचल है, वो इधर को देख ले, इधर को देख ले, चारों तरफ देखते रहती है। लेकिन राम जी की आंख बड़ी मर्यादा है। राम जी हमको मर्यादा सिखाते हैं। राम जी की आंख बड़ी मर्यादा है। उसी प्रकार से मर्यादा की प्रतिरूप मेरे भरतलाल है। आज महाराज दशरथ जी ने गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया, आदर दे आसन पर बैठाया और नामकरण कर अवसर जाना। सुंदर अवसर आया। अच्छा, आप ये काम जरूर करते होंगे, पास नहीं करते होंगे। पास नहीं क्या बोलते हैं? इधर बुंदेलखंड में क्या खिलाते हैं? आम की छोटी सी दातन कराते हैं। यद्यपि दांत ही नहीं होते लाला के, है ना, दांत नहीं होते, लेकिन फिर भी हम दातन भी कराते हैं। और इतनी सारी पूड़ियाँ बनाते हैं, मीठी मीठी, और मिठाइयाँ बनाते हैं, फिर बालक को खिलाने का प्रयास करते हैं। ये हमारे यहाँ पास नहीं बोलते। लेकिन यहाँ राम जी की अभी पास नहीं हो रही है, अभी तो नामकरण हो रहा है। तो आइए राम जी का नामकरण करते हैं। महाराज दशरथ ने कर पूजा भूपत अशुभा का, धरिए नाम जो मुनि मन रखा। जो आपने चुन लिया हो। अच्छा, एक बात है, माताएं तो अब पेट में ही बच्चे का नाम चुन लेती हैं। हाँ, लाला होगा तो हम पिंटू चिंटू किंटू पिंटू रखेंगे, और लाली होगी तो क्या रखेंगे? जो नाटक फिल्मी बम्बई वालों के चल जाए बस वही नाम रखना है। किसी का देव तो किसी का राधिका तो किसी का कुछ, सब नाटकों से नाम रखने लगे। लेकिन नाम हमें बालकों के कैसे रखना चाहिए? नाम सदा रखना चाहिए ऐसे कि उस नाम से वो बालक जीवन में उस नाम की तरफ दौड़ जाए। हमारा नाम पता माता पिता ने क्या रखा? बाल, छोटे से तो थे ना, और कृष्ण। हमारा नाम रख दिया माता पिता ने बाल कृष्ण। तो हम छोटे से ही से क्या करते? सोचते कि भाई बाल कृष्ण कौन है,
तो जैसे जैसे हम बड़े हुए तो मालूम चला कि बाल कृष्ण तो यशोदा नंदन है, देवकी नंदन है, तो क्यों ना हम बाल कृष्ण के चरित्रों को जाने, बाल कृष्ण के चरित्रों को पढ़ें, बाल कृष्ण के चरित्रों को जिए। और यही हुआ, पूरा जीवन हमारा बाल कृष्ण के चरणों में समर्पित हो। तो नाम सदा कैसे रखना चाहिए? किसी का राम जी रख दो, किसी का श्री राम जी रख दो, किसी का राघवेंद्र रख दो। और ऐसे नाम रखना चाहिए कि जिनके नाम से आपको आपके जीवन में परमात्मा याद आ जाए। अच्छा, किसी का नाम रावण रख दो तो याद कौन आएगा? अच्छा, किसी की बिटिया का तुमने कई नाम सुना? शूर्पणखा जरूर सुना होगा, नहीं ना? लेकिन सीता, गीता, सावित्री सुने हैं ना, अनसुईया, ऐसे नाम क्यों हम चुनते हैं मालूम है? क्यों कि ये हमारे भारत की महान देवियां हैं। अगर हम अपनी बच्चियों का नाम इन देवियों के नाम पर रखेंगे तो उन देवियों से हमारी बच्चियां सीखेंगी और वो भी महान देवियां बनने की कोशिश करेंगी ना। इसलिए नाम कैसे रखना चाहिए? सदा ही प्रभुताशाली, व्यक्तित्वशाली महापुरुषों का नाम रखना चाहिए। आज जो है बड़ी सुंदर बात, आज गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, इनके नाम अनेक अनूपा। अच्छा, कितने हैं? राम जी के नाम मालूम किसी को कितने हैं? हाँ, कोई कहता राम जी, कोई कहता राघवन जी, कोई कहता रघुनाथ जी, है ना, कोई कहता दशरथ नंदन, कोई कहता कौशल्या नंदन, तो अनेक हैं। लेकिन जो सुख धाम, जो सुख का धाम है, वो कौन है? वो है राम असनामा। राम, एक बार जोर से बोलो, राम, जो सुख को देने वाला है। कैसा है? बोले अखिल लोकदायक विश्रामा, सारे संसार की लोक को विश्राम देने वाला है। ये राम जी का नाम है। इसके बाद
फिर दूसरे पुत्र का नाम रखते हैं जो राम जी की तरह अनवारी है। विश्व भरण विश्व भरण भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत यस होई जाके सिमरन तेरे पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। विश्व भरण पोषण कर जोई, तो क्या भरतलाल जी संसार में विश्व भरण पोषण करते हैं? यहाँ एक समझने जैसी बात है, दादाजी समझ सकते हैं इस बात को। विश्व भरण पोषण करने वाला भगवान विष्णु को बताया है, अर्थात भरतलाल जी भगवान विष्णु के स्वरूप है, ये संकेत दे दिया गुरुदेव जी ने। और राम जी कौन है? राम जी विष्णु के अवतार नहीं है। विष्णु तो कई बार मनु शत्रुपा जी के पास जाते हैं और कहते हैं वरदान मांगो, लेकिन वो टस से मस नहीं होते। तो राम जी कौन है? राम जी भगवान विष्णु के अवतार नहीं है। राम जी साकेत लोक निवासी अलग ही ब्रह्म है, कर्पूरतम ब्रह्म है, ऐसा संतों ने गाया है। लेकिन भरतलाल जी का नाम रखते हैं जाके स्मरण ते रिपुनासा। रिपु माने शत्रु, जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश हो जाता है। शत्रुघ्न, शत्रु का हनन करने वाले, इसलिए इनका नाम शत्रुघ्न है। लक्षण धामो लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ तेरा था लक्ष्मण नाम उदार। जो लक्षणों के धाम है, राम जी को अत्यंत प्रिय है, सकल जगत के आधार हैं। कौन है? तो कहा भाई आधार के एक तिथि पहले के जो पृथ्वी है वो शेष जी पर रखी हुई है, उसी आधार पर इनको शेष अवतार कहा गया। तो सकल जगत के आधार भी उनको माना गया। ऐसे गुरु वशिष्ठ जी ने लक्ष्मण जी का नाम रखा, लेकिन किस आधार पर रखा तो बताएं। धरे नाम वेद विचारी, धरे नाम वेद विचारी, धरे नाम हृदय विचारी, धरे नाम हृदय विचारी, धरे नाम गुरु हृदय विचारी।
बड़े सुंदर दो जोड़ी। श्याम बड़े सुंदर दो जोड़ी, श्याम बड़े सुंदर दो जोड़ी। निर्भय 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 छवि तोड़ी, निर्भय छवि कैसे हैं मेरे राम जी? आपको पता है कैसे हैं राम जी? जैसे आपके छोटे छोटे बाल गोपाल होते हैं ना, किलकारी मारते हैं, आंगन में खेलते, इधर को बुलाते उधर को भाग जाते, ऐसी सुंदर सुंदर बाल लीला मेरे राम जी कर रहे हैं। बड़े सुंदर नाम सबके रख दिए गए हैं। 12 ते निज हितपति जानी, लक्ष्मण राम चंद्र मानी। अब थोड़ा सा इनका आपस में प्रेम भाव बताया गया है कि राम जी के साथ में लक्ष्मण बचपन से ही रहने लगे और भरत जी का संग शत्रुघ्न जी ने कर लिया। 2 जोड़ियां बन गई, सुंदर सुंदर जोड़ी बन गई है। तो अब ऐसी सुंदर जोड़ी जब बन गई, कैसे हैं? गोस्वामी जी से पूछा तुमने देखे कैसे हैं? गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं तो ध्यान अवस्था में दर्शन करता हूं, तो मैंने तो देखा। तो कैसे हैं? बोले काम कोट छवि श्याम सरिया। बोले कितने काम? 1 2 10,000 20,000 50 लाख नहीं, बोले करोड़ों काम। देव कामदेव को सुंदर बताया है। भैया थोड़ा इधर भी ख्याल कर लो श्रीमान। काम कोट छवि श्याम शरीरा और नील कंज बारद गंभीरा। कैसे? बोले मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेवों की शोभा जो है, वो लाल लाल चरण कमलों के जो नख हैं, बड़ी सुंदर ज्योति है। कमल दरल बैठे जन्मत, ऐसा लग रहा है जैसे कमल के ऊपर मोती बैठे हुए हों। कमल के ऊपर पराग रहते हैं ना, तो उनमें ऐसा लग रहा है कि जैसे कमल के ऊपर मोती चिपके। मोती भी कहाँ होते हैं? जहाँ कमल होता है। तो ऐसे भगवान श्याम सुंदर की छवि का वर्णन बड़ा सुंदर वो संयोग करते हैं। क्या करते हैं? तोरे के करे से ध्वजे अंकुश सो
कंठयति चिबुक सुहाई, मेरे श्याम सुंदर। यहाँ पर राम जी श्याम सुंदर जैसे लग रहे हैं। श्याम माने श्यामले और सुंदर माने अत्यंत खूबसूरत। अच्छा, श्याम सुंदर कहते हैं आपको सो राम श्याम जी का मेरे यशोदा नंदन जी का ख्याल आ जाता है। श्याम सुंदर राम जी भी हैं और श्याम सुंदर कृष्ण जी भी हैं। कैसे? श्याम माने सामना और सुंदर माने खूबसूरत, और कन्हैया के लिए श्याम माने सामना और सुंदर माने खूबसूरत। तो श्याम सुंदर राम जी भी हैं और श्याम सुंदर कन्हैया जी भी हैं। ऐसे जो है पावन सुंदरता का वर्णन गोस्वामी बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने किया है। आगे की लीला का दर्शन करेंगे।